लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर सीरीज MIQ, जो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं RBSE बोर्ड 2023 के लिए। उसमें ये MIQ सीरीज़ का 3rd लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रू फॉल्स MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिर सेकंड लेक्चर में हमने किया था 10th से लेके 18th और 6th एंड 8th चैप्टर, बट उसमें जो MCQ वगैरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो मिसिंग थे, इसलिए उसके लिए जो ये 3rd लेक्चर है ये अपना अपलोड हो रहा है अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए अपने आप सॉल्व करने का। ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, घरों पर कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं अपन? तो इसका आंसर हो जाएगा LPG। यू ऑल नो LPG, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डेज बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग, मतलब जलने से पहले वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए? तो वो बर्निंग कभी स्टार्ट होती है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद बर्निंग स्टार्ट होती है। और अगर आपको इग्निशन टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा जानना है तो कल वाले वीडियो में जो अपना MIQ सीरीज़ का सेकंड वीडियो था उसमें मैंने बता रखा है, वहाँ आप देख सकते हो जाके। थर्ड क्वेश्चन है फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई। ऑयल जो फायर प्रोड्यूस कर, जैसे पेट्रोल में अगर आग लग गई तो अपन किससे नहीं कंट्रोल कर सकते उसको? वाटर से। कि वाटर क्या होता है? H2O, मतलब उसमें ऑक्सीजन भी होती है, और वो ऑक्सीजन किस में यूज़ ले लेता है? पेट्रोल। वाटर में जो ऑक्सीजन कंटेंट होती है वो ज़्यादा आग जलाने में यूज़ ले लेता है पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डेज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। कल के वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस, ओके। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। इसको अपन HZ से भी डिनोट करते हैं, H स्मॉल z। तो ये क्वेश्चन आप देख के चले, अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। अनवांटेड साउंड को अपन क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। नॉइस कल अपन ने देखा भी था, ये नॉइस और म्यूजिक के बीच में डिफरेंस। श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाई द, साउंड की जो श्रिलनेस है वो किससे डिटरमाइन की जाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी से, सही बात है। द फोर्स अप्लाइड बाई द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आपने देखा होगा वो जो धनुष तीर वगैरह होते हैं, टारगेट लगाते हैं जो आर्चर्स, और वो क्या करते हैं? तीर को पीछे खींचते हैं, तो फोर्स लगा रहे एक। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये अपना सपोज कोई भी क्या है, एक आर्चर है, इसने ये ले रखी है और ये एरो है इसके हाथ में। इसको जब ये पीछे खींचेगा तो ये क्या लगाएगा? पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कौन सा होता है उसी के बारे में पूछा है अपन को। तो कौन सा फोर्स होता है वो? मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर, जस्ट ए सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अपन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन बताइए, तो ये लिख के आना है आपको, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है अपने द प्लेनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जो सन से सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है? तो कौन सा है बताइए ज़रा? नेपच्यून। चेक कर लेते हैं, हाँ तो नेपच्यून। फिर द प्लेनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर, रेडिश कलर में कौन अपीयर होता है? कौन होता है? मार्स। आगे ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, जस्ट ए सेकेंड, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर फ्रॉम ए फॉर्म ए पैटर्न द स्काई इज नो इन द स्काई इज नोन एज, मतलब एक स्टार्स का ग्रुप अगर कोई भी पैटर्न बनाते हुए दिखता है अपन को तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिलेशन, या फिर डिफाइन कॉन्स्टिलेशन। तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स डेट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि a celestial body that revolves
अराउंड ए प्लेनेट इज नोन एज, ऐसी बॉडी जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे क्या बोलते हैं अपन, अराउंड ए प्लेनेट इज नोन एज, ये एस्टेरॉइड नहीं होगा, ये मैं भी यहाँ गलत लिख रखा है, जस्ट एक सेकेंड रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ। ये एस्टेरॉइड और प्लेनेट्स, ये प्लेटेनॉइड यहाँ गलत लिख रखे। अगर अपन से ये पूछता कि 10 ए सेलेस्टियल बॉडी डेट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो अपन एस्टेरॉइड बोल सकते थे, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सैटेलाइट। तो मैं ट्राई करता हूँ अगर लिख पाऊँ तो, एक सेकेंड, यहाँ अभी नहीं हो रहा, मतलब सही लिखा नहीं जा रहा, तो सैटेलाइट आप ध्यान रखना है, इसमें आंसर क्या आएगा, सैटेलाइट। ओके, और ये क्या है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कोज, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सॉल्यूशन में से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओगे तो क्या होगा, वहाँ केमिकल इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो अगला क्वेश्चन अपना है फॉसिल फ्यूल्स आर, कोई भी 3 फॉसिल फ्यूल के नाम बताने हैं आपको, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल गैस नहीं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, पेट्रोलियम से अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अपन सेपरेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, रिफाइनिंग। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज़ रिफाइनिंग, तो अगर ये पूछे कि व्हाट इज़ रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस, क्या लिखोगे, रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन आता है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल कौन सी है, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होगी शायद, चलो आप सीएनजी एंड एलपीजी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एंडेमिक स्पीसीज। अब इसकी वही, अगर वापस वही बात है, डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एंडेमिक स्पीसीज, तो क्या बोलोगे, एंडेमिक स्पीसीज आर द स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, अब ये अब आपके क्या आ गए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से कौन सा नहीं हो सकता, कॉपर रोड चार्ज नहीं हो सकती इजीली, बी आंसर आ जाएगा इसका, बी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, ध्यान रखना, कोई सी भी सरफेस हो, चाहे रेगुलर डिफ्लेक्शन हो चाहे डिफ्यूज्ड हो, ऑलवेज क्या होगा, ये वैलिड होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है अपना विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का कौन सा मेंबर नहीं है, एस्टेरॉइड, सैटेलाइट, कॉन्स्टिलेशन, कोमेट। तो कॉन्स्टिलेशन जो है वो क्या है, मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का, कि कॉन्स्टिलेशन तो ग्रुप ऑफ स्टार्स वो बनाते हैं मिलके, तो ये हो जाएगा इसमें, जस्ट एक बार चेक भी कर लेते हैं, कॉन्स्टिलेशन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट ऑफ सन, कौन सा प्लेनेट नहीं है, मरकरी, से सेटर्न और अर्थ, ये तो आपको पता है क्या है, प्लेनेट है। अब साइरस जो है ये प्लेनेट नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि साइरस को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, मतलब आंसर तो इसका कौन सा हो गया, साइरस ही हो गया ए। लेकिन साइरस को क्यों जाना जाता है, हिंट दे देता हूँ मैं, साइरस एक स्टार है, तो अब आपको बताना है कि ये लार्जेस्ट स्टार है या ब्राइटेस्ट स्टार है या फिर कुछ और, किस कारण से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी है, नाइट्रोजन भी है, कौन सी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, एक सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और, तो ये मैंने आपकी टेस्ट उसमें बुक में भी चेक कर लिया, ये यहाँ गलत लिख रखा है, बी नहीं होगा इसका आंसर, आंसर करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या नहीं है, अपनी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जस्ट एक सेकंड चेक कर लेता हूँ आगे और स्लाइड्स है, और तो नहीं है स्लाइड्स, ओके। अब
आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं और जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, इन तीनों वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न कर लेना। कल साइंस का पेपर है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, मेरे को टाइम मिला, तो मैं डायग्राम वाला जो वीडियो आपका रह गया था वो भी आज शाम तक अपलोड कर दूँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।